हेलो दोस्तों, मैंने कहा था आपसे मैं आपको संपूर्ण जानकारी दिखाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट दिखाते चले। मध्य प्रदेश शासन श्रम विभाग असंगठित मजदूर के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन पत्र। आपको आधार कार्ड क्रमांक दोस्तों सही से लिखना है। श्रमिक का समग्र आयु डालना है। श्रमिक का नाम, माता पिता, श्रमिक की जन्मतिथि, श्रमिक का स्थान पता, श्रमिक की शिक्षा, श्रमिक का वर्ग टिक करें, तेंदुपत्ता श्रमिक, मोबाइल नंबर है ना, अपनी ग्राम पंचायत। जैसे दोस्तों इसमें श्रमिक का स्थायी पता यानी कि ग्राम भी लिखना, अपनी पंचायत भी लिखनी, जनपद पंचायत, तहसील, जिला, वार्ड, शहर, नगरीय निकाय, तहसील, जिला। ठीक है दोस्तों, मैं नए नए अपडेट दिखाता रहूँगा आपको। मेरे चैनल को ज़रूर दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें दोस्तों बैंक खाता भी आपको लिखना है और दोस्तों बैंक खाता सही से लिखना है, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि पैसा फिर आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। IFSC कोड भी दोस्तों इसमें डालना है। ठीक है दोस्तों, यानी श्रमिक का जो वर्ग टिक है ना, उसमें सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, प्राथमिक वनोपज समिति का नाम, ये तो नीचे का यानी कि जो तेंदुपत्ता श्रमिक हैं ये हैं प्राथमिक वनोपजाऊ समिति का नाम भी, जैसे जहाँ से दोस्तों तुम तेंदुपत्ता जैसे बीड़ी ले जाते हो, सट्टेदार को देते हो तो उसका क्रमांक भी लिखना है। तेंदुपत्ता श्रमिक जैसे आपको कार्ड होगा दोस्तों, तेंदुपत्ता का कार्ड होगा, जैसे बीड़ी बनाते हो उसका बीड़ी कार्ड होगा तो आपको यहाँ क्रमांक डालना है। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें बैंक खाता तो हो ही गया है। आपसे परिवार का विवरण, पति पत्नी, माता पिता, संतान, भाई बहन के जन्म तथा दिनांक जीवित होने या नहीं अंकित करें। ऐसे दोस्तों अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनका भी नाम, पिता का, माँ का, सबका, भाई का लिखा जाएगा इसमें, है ना। नहीं है दोस्तों तो उसका भी आपको विवरण देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दुखी होने की बात नहीं है। परिवार के सदस्य का नाम, जैसे हितग्राही हैं जो, उसका नाम यहाँ देना है। सदस्य का जन्म तिथि वो भी देनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बैंक खाता क्रमांक IFSC यदि उपलब्ध हो तो ना दोस्तों, पर बाद में भी जुड़ जाता है। ऐसी कोई ज़रूरी ना है किसी के पास रहता नहीं तो बाद में जुड़ जाता है इसका। ठीक है दोस्तों, पति पत्नी का नाम, जैसे कि स्थिति में कृषि भूमि चलाकर, जैसे दोस्तों कृषि मृषि है आपको तो उसका भी आपको इसमें सब विवरण देना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपका आवेदन होगा। ठीक है, जैसे स्वयं का घोषणा पत्र भी दोस्तों इसमें लगेगा। ठीक है ना, जैसे कि मैं घोषणा करता हूँ कि करती हुई असंगठित क्षेत्र में संलग्न बिंदु क्रमांक 1 में नियोजन हूँ, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखता हूँ, संलग्न सूची वरिष्ठ 4 में से नियोजन की श्रेणी का उल्लेख करें। ठीक है दोस्तों, मैं अथवा मेरे परिवार पत्नी किसी की सरकारी या निजी नौकरी ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं हूँ जिसमें सामाजिक सुरक्षा, हित लाभ तथा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेजुएट आदि प्राप्त हो। जैसे दोस्तों आपके परिवार में जैसे कोई नौकरी कर रहा है या नहीं है तो उसका भी दोस्तों आपको विवरण देना पड़ेगा इसमें, तब जाके आपका इसमें नाम जुड़ेगा। ठीक है ना, अगर सरकारी में आदमी है आपके परिवार में तो दोस्तों आपका नाम नहीं जुड़ पाएगा इसमें। ठीक है ना, मैं अतः मेरे पिता पति आयकर दाता नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आयकर दाता है यानी कि सरकार से आपको यहाँ पेंशन ले रहे हैं तो उनका नाम नहीं होगा, और अगर नहीं ले रहा तो दोस्तों आपका नाम जुड़ जाएगा, है ना। जैसे दोस्तों आपके पास कितनी ज़मीन है, मेरे अथवा मेरे परिवार पिता पति के पास 1 हेक्टेयर अधिक कृषि भूमि है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका भी आपको विवरण देना। मैं शपथ करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी सही है। यहाँ श्रमिक के हस्ताक्षर दोस्तों करवाने हैं। ठीक है ना, संशोधित वरिष्ठ 1.1 मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2022 के अंतर्गत हेतु जांच के मानक निर्देश। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2022 अंतर्गत पंजीयन हेतु की जाने वाली जांच के मानक बिंदु निम्नलिखित होंगे। श्रमिक मध्य प्रदेश सामान्य निवासी हैं अथवा नहीं। कथन पंचनामा के आधार पर श्रमिक की आयु आधार कार्ड के आधार पर देनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपकी आयु है ना, सिर्फ आधार कार्ड के उससे दें। अगर अगले अपने मन से कोई सी भी अपनी आयु मत डालें ना, आपको आगे परेशानी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, श्रमिक अथवा उसके पिता पति जैसे स्थिति हो, शासकीय सेवक अथवा नहीं, आयकर दाता हैं अथवा नहीं,
कथन पंचनामा के आधार पर श्रमिक अथवा उसके पिता पति जैसी की स्थिति के पास कृषि भूमि 1 हेक्टेयर से अधिक है अथवा नहीं, यहाँ पे भूलेख पोर्टल पर भी रिपोर्ट के आधार पर देनी है आपको दोस्तों, ठीक है ना। और ये है कि श्रमिक तेंदुपत्ता संग्रह अथवा नहीं संतु तेंदुपत्ता प्राथमिक व उपज समिति के कार्य के आधार पर। जैसे दोस्तों आपको तेंदुपत्ता या बीड़ी बनाते हैं, आपका उसका पूरा विवरण लिख के देना है ना। और आपको इसमें बताया गया है जैसे जांच की रिपोर्ट भी आपको देनी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपकी जांच पूरी हो गई, जैसे इसका आपका नाम आएगा इधर, जैसे श्रीमती श्री है जैसे आपका नाम है ना। जो भी ग्राम का वार्ड है जैसे इसमें भी नाम लिखना है आपको। और ग्रेजुएट सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों, ठीक है दोस्तों, मेरे में जांच में, तो आपको ये दोस्तों सही से फील्ड करना है। अगर दोस्तों आप इसे सही से फील्ड नहीं करोगे तो आपका आवेदन सही से नहीं भरा जाएगा, ठीक है। श्रमिक की आयु भी दोस्तों आधार कार्ड के अनुसार आपको देनी है। श्रमिक के पास अथवा उनके पिता पति जैसे हों के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिक कृषि भूमि नहीं है। एमपीवी भूलेख पोर्टल पर प्रदर्शन भी एक रिपोर्ट के आधार पर श्रमिक अथवा उनके पति पत्नी सास की सेवा नहीं है। कथन के आधार पर श्रमिक अथवा उनके पिता पति जैसे की स्थिति हो, आयकरदाता नहीं है। कथन के आधार पर श्रमिक तेंदुपत्ता संग्रह नहीं है। तेंदुपत्ता प्राथमिक वन उपज समिति के कार्ड के आधार पर उक्त के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि श्रमिक मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखते हैं। अतः श्रमिक श्रीमती मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन की अनुशंसा करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें नाम भी आपको देना है, जांच अधिकारी हस्ताक्षर भी करने हैं, पदनाम भी करना है, ग्राम पंचायत जैसे आपको यहाँ सारा विवरण देना है, ठीक है दोस्तों। और जैसे इसमें बताया गया जैसे संबल योजना 2 पॉइंट है ना, इसमें दोस्तों पंजीयन हो रहे हैं, इसका नाम छूट गया है, इसका नाम जुड़ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपके परिवार में कोई रह गया है दोस्तों तो अपनी पंचायत में जाके नगरीय निकाय में जैसे दोस्तों तो वहाँ सचिव से और जैसे रोजगार सहायक है जिनसे बात कर लें तो आपका इसमें नाम जुड़ जाएगा, ठीक है। कथा पंचनामा भी आपका लगेगा। भूलेख पोर्टल के डाउनलोड की गई B1 की प्रति भी लगेगी। तेंदुपत्ता संग्रह भी है ना। इसमें बताया जनगणना संबल योजना 2022 का प्रमाणित का निवासी नियोजन श्रमिक के जैसे इसमें श्रीमती आपका नाम यहाँ आएगा। संलग्न सूची जो बन के आएगी ना दोस्तों इसमें, या मध्य प्रदेश के निवासी हैं कि कहीं और से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जांच अधिकारी करेंगे। पदनाम भी आपका ग्राम पंचायत निकाय का जिला का, इसमें दोस्तों आपको सारा विवरण देना पड़ेगा, है ना। आप तो सिर्फ आधार कार्ड और जो भी यानी सरपंच और रोजगार सहायक जो भी मंगाए आपको वो दे देना है। जैसे आधार कार्ड हो गया, ID माईडी है जैसे ये भर दें तो वो आपका फॉर्म फिल्ड कर देंगे, ठीक है ना। आपको घबराने की बात नहीं है कि यार अभी कैसे होगा ये, ठीक है। पंजीयन की आवेदन वर्णित परिवार के पास कृषि भूमि का सत्यापन एमपी भूलेख पोर्टल से किया गया है, जिसके अनुसार हेक्टेयर भूमि जिसके श्रमिक अतः उनके पिता पति जैसे होंगे नाम निम्नलिखित भूमि है, यानी कि आपके पास कितने भूमि है कितने उसका विवरण देना है और कुछ ना इसमें, ठीक है ना। अभी आवेदन का नाम भी यहाँ आ जाएगा। आवेदन के माता पिता जैसे की स्थिति हो उसका भी आपको विवरण देना है। कृषि भूमि योग उसका भी देना है। प्रमाण रूप के भूलेख पोर्टल से डाउनलोड की गई एक की प्रतिलिपि संलग्न जाँच अधिकारी जाँच माँच आपको सब करनी है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो भी विवरण इसमें दिया गया है वो यानी आप उनको फॉर्म दे देंगे ना तो वो आपका सारा फील्ड करके आप बता देना कि हमारे पास ऐसी ऐसी स्थिति में हैं हम, हमारा फॉर्म भर दीजिए सर, ठीक है। जांच अधिकारी पदनाम ग्राम पंचायत निकाय यानी कि सबका यहाँ विवरण देना पड़ेगा, जब जाके आपका फॉर्म फिल्ड होगा। मध्य प्रदेश प्रारंभिक तेंदुपत्ता श्रमिक श्रीमती इसमें आपका नाम आ जाएगा। इसमें तेंदुपत्ता जैसे नियोजन करते हुए इसमें आप जो कार्ड नंबर है आपका वो भी डलेगा इसमें दोस्तों, है ना। प्राथमिक वन उपज समिति के कार्ड का सत्यापन भी किया जाएगा।
जांच अधिकारी होगी, ग्राम पंचायत निकाय से भी होगा और जिला से भी, यानी दोस्तों सारा जांच हो के आपका जब फॉर्म फिल्ड होगा, है ना। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको जो है जो बहुत आदमियों का हो रहा है, आपको घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको कागज़ भर देने हैं और आपका सब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ बताया है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2022 मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन। जैसे दोस्तों आपका जैसे किसी के यहाँ जैसे मृत्यु हो गई है, जैसे उसका आवेदन है, ठीक है ना। तो प्रतिकृति अधिकारी उसका नाम, जिला और जो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने बाबत, ठीक है ना। तो जैसे दोस्तों कोई ख़त्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसके लिए सरकार पैसे देगी, इसलिए इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं ना। दुर्घटना मृत्यु पर भी पैसे मिलेंगे इसमें, और जैसे एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें भी यानी कि पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको और पूरे परिवार का आपको सत्यापन कराना है, बीवी बच्चे अपना। आप सोचो कि एक काम हमने करा लिया और इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको जितने भी परिवार में सदस्य हैं, आपको सबका अपना पंजीयन कराना है, क्योंकि भगवान न जाने कब किसके पास क्या हो, ठीक है। इसलिए आपको सबको पंजीयन कराना है सबका। तो सरकार जो योजना दे रही है उसका लाभ मिले आपको भी। उत्तराधिकारी का समग्र ID देना पड़ेगा, उत्तराधिकारी का नाम, पिता का नाम, उत्तराधिकारी की पूर्ण पता, यानी कि आपको पूरा भी फील्ड करवाना है दोस्तों। यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ना है, और जैसे आप कागज़ दे दोगे तो भी सब कर देंगे, आपको करने की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों या आप बाज़ार जा सकते हो, उसमें भूले पोटा से भी करवा सकते हैं, उससे भी हो जाएगा आपका आवेदन। अगर सरपंच सचिव नहीं कर रहा तो उससे भी हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जैसे ग्राम पंचायत, जिला, वार्ड, शहर, जिला, दोस्तों यहाँ सब आपको फील्ड करवाना है। मोबाइल नंबर भी देना है, आधार कार्ड, मृत्यु से संबंधित, यानी कि दोस्तों कैसे मृत्यु हुई, सामान्य मृत्यु कैसे है, जो भी आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। मृतक के मुख्यमंत्री जन कल्याण का पंजीयन क्रमांक भी आपको देना है, ठीक है ना दोस्तों। मृत्यु की समग्र ID है, जो मृतक का नाम, यानी कि आपको दोस्तों इसमें सारा फील्ड करवाना पड़ेगा, जब जाके आपका पैसा आएगा, ठीक है ना। मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न करें, दुर्घटना की स्थिति में दर्ज FIR की जानकारी भी चाहिए दोस्तों, है ना। क्रमांक, दिनांक, थाने का नाम, मृत्यु आधार यदि उपलब्ध है तो मृत्यु का पूर्ण पता, है ना। यानी दोस्तों आपको जैसे कोई आदमी खत्म हुआ तो उसकी रिपोर्ट भी करानी है, ठीक है ना। तो जांच पड़ताल के बाद ही आपको पैसा दिया जाता है, ताकि आप सोचो कि हमने फॉर्म भर दिया और हमारा पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यानी कि जैसे कोई परिवार में खत्म हो तो इसकी जांच पड़ताल पूरी होती है ना दोस्तों। मृतक का पूर्ण पता भी देना है, ग्राम पंचायत, जिला, वार्ड, शहर, यानी कि आपको दोस्तों सारा फॉर्म फिल कराना है, ठीक है ना। हमारे FIR और आपको रिपोर्ट कराना ज़रूरी है। अगर आप नहीं कराते हैं ऐसा तो वो आपका फॉर्म है ना रिजेक्ट कर देते हैं, और उस पर आप योजना से वंचित रह जाते हैं ना दोस्तों। तो यानी आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें समझना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, आप बस वैसा करता जाइए, आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। यानी जो इसमें बताया गया है दोस्तों, आपको वो स्टेप पूरे करने हैं, है ना। अगर आप जैसे इसमें जो बताया है और आपने कहा कि चलो इतना मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, तो फिर आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, फिर है ना, वो फिर आगे भरेंगे नहीं, है ना। बात ये है, यानी FI जो क्रमांक होते हैं वो सब जाके आपको फिल करवाने पड़ेंगे। रोजगार सहायक हैं, है ना। ये मृत्यु की दिनांक भी करना है, जैसे मृत्यु की दिनांक, दिनांक, मृत्यु की आयु है ना। क्या मृतक अथवा उनके पिता, पति, शासकीय सेवाएं करदाता थे, यानी कि सब हाँ या ना ये सब लिख के देना। मृत्यु के पिता, पति, यानी आश्रित सदस्य की जानकारी भी इसमें दोस्तों देनी है आपको, है ना। क्रमांक, नाम है, संबंध, लिंग, जन्म तिथि, आयु, दिनांक, आवेदन, समग्र ID, आधारनामा यदि उपलब्ध हो तो, ना कोई ज़रूरी भी ना है दोस्तों, वैसा भी हो जाएगा आपको, है ना।
उत्तराधिकारी के आधार लिंक, बचत खाते की जानकारी। अगर दोस्तों उनके पास जैसा खाता माता उनका खुला होगा ना, तो वो आपको वो यानी बताना है। बाकी वो पैसे आप जो अकाउंट देंगे ना उसमें आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ उनको बताना है कि अब ये ख़त्म हो चुके हैं, कुछ भी है। खाता धारक का नाम है, बैंक का नाम, पता, बचत खाता जो भी IFSC कोड, यानी दोस्तों जो भी उनका था वो आपको कागज़ पूरे लगाने हैं, ठीक है। घोषणा पत्र जो भी आप दोगे ना, तो इसमें आपको सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने हैं कि जितने भी कागज़ थे उनके नाम के रखे हैं तो उनको देने हैं, जब आपको पैसे सरकार की तरफ से मिलेंगे। जैसे अगर कोई ख़त्म हो गया, दुर्घटना हो गई है, तो इसके लिए ये संबल योजना 2.0 चालू है। जैसे आवेदन क्रमांक पोर्टल के अनुसार देना है ना। श्रीमती नाम भी लिखना, निवासी मध्य प्रदेश, सत्या निश्चय यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन में बताया गया कि जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है एवं सत्य है तथा मेरे परिवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में वर्णित मृत्यु आधार पर लाभ नहीं प्राप्त हुए तथा वरिष्ठ 5 में से उल्लेख योजना से किसी योजना का लाभ परिवार को ना प्राप्त हुआ और ना ही लाभ लिया है, ठीक है दोस्तों। यह है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान समस्त जानकारी एवं घोषणा मेरे निजी जानकारी से सही एवं सत्य है। यदि इनमें से कोई दस्तावेज मिथ्या या गलत पाया जाता है उसके लिए मैं जवाबदार रहूँगी, है ना दोस्तों। स्थान का नाम है, जैसे नाम, अंगूठा निशान, यानी कि दोस्तों जो भी है वो आप करवाना पड़ेगा इसमें सब, है ना। यानी अपने ही होगा ये। अब इसका जानकारी पर मंदरोड फाइल्स आवेदन के साथ ही द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे जितने भी दस्तावेज हैं तो उसमें सारे आपको फील्ड कराने पड़ेंगे, है ना। उत्तराधिकारी के आधार लिंक, बचत खाते की छायाप्रति, मृतक के पोर्टल जनरेट मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पोर्टल के मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापन की सुविधा उपलब्ध होने पर छायाप्रति अवश्य नहीं होगी, ठीक है ना। दुर्घटना, हत्या, मृत्यु दशा में FIR की प्रति MP पुलिस काम पोर्टल पर FIR की प्रति उपलब्ध होने पर छाया प्रति अवश्य नहीं होगी, है ना दोस्तों। यानी कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों नहीं कराई तो कोई बात ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। उत्तराधिकारी के नाम है, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान, यानी कि जो अपने परिवार में आदमी हैं जैसे उनका लड़का, उनके नाम दस्तखत हो जाएंगे बस। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 योजना है जो दिव्यांगों की दशा में अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रति अधिकारी जिला का नाम, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना से लाभ प्राप्त करने बाबत। जैसे दोस्तों आपको योजना का लाभ नहीं मिला है तो उसके संबंध में बताया गया है, यानी कि ये जितने फॉर्म है सारे फील्ड कराने पड़ेंगे आपको। जब पंजीकृत श्रमिक का नाम देना है दोस्तों, पिता पति का नाम लिखना है ना। जो भी है इसमें सब फुल फॉर्म भर के देना है। आप पंजीकृत श्रमिक पूर्ण वर्तमान का पता, यानी कि जो पहले कहाँ रहते थे अब कहाँ हैं वर्तमान में, यानी कि यहीं पे निवास करते हैं, है ना। पंजीकृत श्रमिक का मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों। मैं आपको नए नए अपडेट दिखाता रहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नए नए अपडेट देखने हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। तो पंजीकृत श्रमिक का समस्त ID, पठन दिनांक से पंजीकृत की आयु, क्या दिव्यांगता उनके पिता शासकीय की सेवा में आय करदाता थे, हाँ या नहीं में सब लिख के देना। श्रमिक के आधार पर के लिए बचत खाता भी आपको लिखना है, खाता, बैंक का नाम, सब दोस्तों आपको लिखना है, ठीक है ना। तो घोषणा पत्र जो है वो आपको पूरा फील्ड कराना पड़ेगा दोस्तों, कोई भी स्टेप रह ना जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें पैसे का सवाल है। अगर रह जाता है तो आपको पैसे नहीं मिलेगा, है ना। घोषणा पत्र है पोर्टल के अनुसार देना, सत्यानिष्ठ यह घोषणा जैसे मैं अभी बता रखा है ना दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको नए नए अपडेट दिखाता रहूं। धन्यवाद।